बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज का हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है और वो है जी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सिम्टम्स कहते हैं, अलामात को कहते हैं। मलेरिया की अलामात। तो सबसे पहले हम समझते हैं मलेरिया क्या होती है। तो मलेरिया क्या है जी? एक डिज़ीज़ का नाम है। और ये डिज़ीज़ कब होती है? एक मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, उस मच्छर को कहते हैं फीमेल एनाफिलीज़ मॉस्किटो कहते हैं। उस फीमेल एनाफिलीज़ मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से क्या होती है? मलेरिया की डिज़ीज़ हो जाती है। तो अब ये मलेरिया की डिज़ीज़ हो जाती है तो उस मरीज़ में कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। तो कहता है आ मलेरियल पेशेंट शोज़ फॉलोइंग सिम्टम्स। एक मलेरिया का जो पेशेंट होता है ना, उसमें मंदरज झेल अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, जिसमें से नंबर 1 कहता है पेशेंट फील चिल एंड कोल्ड। पेशेंट जो होता है, मरीज़ होता है, वो चिल फील करता है, मतलब उसको शिवरिंग हो जाती है। चिल कहते हैं सर्दी की वजह से कांपना, ठीक है। शिवरिंग, चिल, शिवरिंग, या उर्दू में कहें तो सर्दी की वजह से कांपने को कहते हैं। तो जो मरीज़ जो होता है ना, वो सर्दी की वजह से कांप रहा होता है एंड कोल्ड, और वो बहुत ज़्यादा ठंड फील करता है। ठीक हो गया, ये पहली अलामत होगी। क्या बताना है आपने? पेशेंट फील चिल एंड कोल्ड। मरीज़ जो होता है ठंड की वजह से वो कांप रहा होता है और उसको सर्दी फील होती है। दूसरी अलामत क्या है? द पेशेंट्स टेम्परेचर राइजेस अबव 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपने समझना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ना, एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जो मलेरिया का पेशेंट होता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उससे राइज कर जाता है, यानी उससे ऊपर चला जाता है। और तीसरी अलामत कहता है द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम हेडेक। हेडेक जैसे कि आप सबको पता है, हेडेक कहते हैं सर दर्द को कहते हैं। जो मरीज़ जो होता है मलेरिया का, उसको सर दर्द करता है, उसका सर दर्द करता है, ठीक है। चौथी अलामत है द पेशेंट हैज़ फीलिंग ऑफ नोजिया। नोजिया कहते हैं वोमिटिंग की फीलिंग्स आना, उल्टी की फीलिंग्स आने को कहते हैं। तो जो मरीज़ होता है ना मलेरिया का, हैज़ फीलिंग ऑफ नोजिया, उसको उल्टी की फीलिंग्स आ रही होती हैं। ठीक हो गया। ये 4 अलामत ज़ाहिर होने के बाद क्या होता है? जो मरीज़ जो होता है ना, उसको पसीने आते हैं, स्वेटिंग हो जाती है। स्वेटिंग होने के बाद वो कुछ देर के लिए बेटर फील करता है, बेहतर महसूस करता है। फिर बेहतर महसूस करने के कुछ टाइम बाद दोबारा से ये सारी अलामत जो होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं। तो ये आपके बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट एनी 3 सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया की 3 अलामत बयान करें। तो आपने इन 4 में से जो आपको 3 आसान लगती हैं वो आपने क्या करना है? बोर्ड के पेपर में लिखना है। तो क्या बताना है? पेशेंट क्या होता है? सर्दी की वजह से कांप रहा होता है और ठंड फील करता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। जो बंदा या बंदी है, मरीज़ जो है मलेरिया का, उसको हेडेक होता है, सर दर्द करता है, एंड फीलिंग ऑफ नोजिया। और जो मरीज़ जो होता है ना, उसको उल्टी की फीलिंग्स आती हैं। तो ये था जी हमारा आज का एक मुख्तसर सा टॉपिक, शॉर्ट सा टॉपिक। तो आपने एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह लिखेंगे तो आपके पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।